बोध साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महात्माओं को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज जनपद गाजियाबाद की सदर विधानसभा 56 में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार हमारे बीच पहुंचे आज के मीटिंग के मुख्य अतिथि पूर्व में रहे राज्य मंत्री, पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष माननीय दयाराम जैन साहब, उन्हीं के साथ चलकर आए बहुत ही आदर और सम्मान के हकदार भिन्न भिन्न पदों पर काम कर चुके हमारे मेरठ मंडल के प्रभारी माननीय महेश प्रजापति साहब, उन्हीं के साथ बहुत ही लंबे समय से बूथ से लेके और आज मेरठ मंडल के प्रभारी तक पहुंचे हैं माननीय रामरू बोध साहब और इस जिले को बहुत ही अच्छे से जिला प्रभारी के रूप में गति दे रहे हमारे सम्मानित देवेंद्र वर्मा साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष बड़े छोटे भाई मनोहर चौधरी साहब और जिनके साथ मैंने काम करना सीखा शुरुआती दौर से छात्र जीवन से, जो कि पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बूथ तक उन्होंने काम किया है, जिनको बहुत लंबा अनुभव है। हमारे बीच बैठे हुए हैं माननीय रमन यादव साहब, अनिल जैन साहब और हमारे मार्गदर्शन करने वाली हमारी नेता हमारी बड़ी बहन राजवती गौतम जी, हमारी दूसरे सम्मानित नेता द्रौपदी जी और विजयनगर से चलकर आई हमारी छोटी बहन अनिल जी के साथ में क्या नाम है चंचल, हमारी छोटी बहन चंचल जी और मेरे बहुत ही सम्मानित इस विधानसभा को बहुत जिम्मेदारी से चला रहे हैं और जिन्होंने कई विधानसभा अध्यक्षों के साथ काम किया। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो मेरे साथ भी बहुत ही सेक्टर में जिम्मेदारी से काम किया। इस विधानसभा के सफल और होनहार विधानसभा अध्यक्ष भाई लक्ष्मी चंद जी, हमारे पूर्व में मेरठ मंडल के प्रभारी भाई विनोद करदम साहब और हमारे विधानसभा को बहुत ही मजबूती से देख रहे एडवोकेट प्रदीप जी, अनिल जी, हमारे साथी करदम साहब, चमनलाल करदम जी, हमारे बड़े भाई जिनका नाम ही धारा नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के जिले के वाकई में धारा है, जिन्होंने सबसे पहले क्षेत्र में सेक्टर और बूथ कमेटी बनाने का बहुत ही मेहनत तरीके से काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मेरे बाद और अवसर पूर्व में इस विधानसभा को गति देकर विधानसभा का चुनाव कराया मेरे साथी, मेरे सहपाठी एडवोकेट महेश राज जी, हमारे बहुत ही सम्मानित काके भाई जी और भाईचारे में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं भाई सुरेश पाल जी, हमारे सिद्धार्थनगर सेक्टर को लंबे समय से मजबूत कर रहे हैं भाई लेखराज जी, ललित गौतम जी, सोनी जी, हमारे तमाम सम्मानित साथी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे एक मजबूत विचारधारा के ऐसे साथी हैं कि जिन्हें विधानसभा से सूचना मिले न मिले, जिले से सूचना मिले न मिले, यदि उन्हें मेरे से भी जानकारी हो जाए कि बदायूं में मीटिंग है तो हमारे बड़े भाई चंद्रे भाई वहीं पहुंच जाते हैं। जोरदार उनके लिए तालियां। पार्टी के प्रति जो उनकी कर्मठता है, पार्टी के प्रति जो उनकी वफादारी है, उनका व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी के वफादार साथी भाई चंद्रे जी और मैं तथागत मुझ से यही कामना करूंगा कि मेरे बड़े भाई चंद्र सिंह जी जल्दी स्वस्थ हो और पुनः पार्टी में अपनी जिम्मेदारी संभालें। इसी विधानसभा में पूर्व में काम कर चुके प्रमोद सागर जी, हमारे इस विधानसभा के सचिव राहुल यादव जी, हमारे सभी सम्मानित साथी यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ साथियों का नाम रह गया, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए, कोई भी साथी आदर और सम्मान में किसी से कम नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा भी इतना ही सम्मान है, आप वहां बैठे उतना भी सम्मान है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। हम तो सिर्फ मान्य बहन जी के सभी कार्यकर्ता हैं।
और इस पूरे जिले में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिखरे हुए मोतियों को जोड़ने का काम पिछले 2 साल से हमारे बड़े भाई पंकज शर्मा जी जिस प्रकार इस जिले को गति दे रहे हैं, तो मैं भाई पंकज शर्मा जी के लिए अपील करूंगा सभी साथियों से कि भाई के लिए तालियां। पूरे गाजियाबाद में नगर निगम से संबंधित क्षेत्र में किसी भी भाई को समस्या हो, 24 घंटे भाई पंकज शर्मा जी को याद कर लें। बहुत ही मेहनती वफादार हैं और जिनके सहयोग से हम आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया है, मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। सर्व समाज के बहुत ही गणमान्य नेता हैं और पूरे भारत में कंढेरे समाज समिति को, कंढेरे समाज को गति देने का काम कर रहे हैं मेरे भाई चंद्रप्रकाश कंढेरे साहब। हमारे भतीजे शिवमिया बैठे हुए हैं। इतना मेहनती और वफादार परिवार है पार्टी के प्रति कि कभी भी पार्टी का कोई भी काम होता है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। साथियों, जो बातें हैं उन बातों को तो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय दयाराम सैन साहब बताएंगे। साथियों, एक मीटिंग का एक सिस्टम होता है, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। बहुत सारे सभी साथी हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर वक्ता हैं, हमसे ज्यादा अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों को इसलिए नहीं बुलवाया जाता कि वो पहले ना ही तो खुद बात करते हैं कि पार्टी का मीटिंग का एजेंडा क्या है और ना ही वो उस पर चर्चा करते हैं और अपने का वक्तव्य देके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बोलने का काम कर रहा हूं। तो मैं अपने बड़ों से यही अपील करूंगा कि जब तक मीटिंग के एजेंडे की पता ना हो या आपको जिस एजेंडे की पता हो, आप उसी एजेंडे पे बात करें। यदि हम मीटिंग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो व्यवस्था अनुशासनहीनता कहलाती है। जब हमारे सीनियर आए हैं तो वो हमसे बात करने के लिए आए हैं और वो आए हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार आए हैं। हमें जो भी बात करनी है वो उसके बाद करनी है या हमें समझ लेना है कि आज हमें कहना क्या है। आज यदि संख्या बल कम है तो उसका कारण क्या है। हमारे साथियों, 7 सितंबर को माननीय बहन जी ने जिम्मेदार साथियों को लखनऊ बुलाया और सभी को आदेश दिया कि हमारे रहबर और हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का 9 अक्टूबर को पार्टी की तरफ से परिनिर्वाण दिवस मनाने का फैसला हुआ है। उसकी क्या तैयारी है, किस लेवल पे जाकर तैयारी करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी तय हुई है। साथियों, ये जो परफॉर्मा है ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भेजा गया है। ये परफॉर्मा भर लिया जाता है मीटिंग से पहले और फिर हमें क्या करना है, क्यों करना है, वो बाद के बाद जो हमारे मुख्य अतिथि है वो बताते हैं। हमको ये आदेश हुआ कि आप जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा में पहले जिम्मेदार साथियों की मीटिंग लगाएंगे। माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष भाग्यराम जाटव जी हमारे बीच पहुंचे, जोरदार तालियों का स्वागत। और मैं जाटव साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपना मंच पे स्थान ले लें। जाटव साहब मंच पे स्थान ले लें। सम्मानित साथियों, उसके बाद में जब हम लखनऊ से आ गए तो मंडल के हमारे बहुत ही सीनियर और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय बाबू मुमताज अली साहब ने हमको ये जो मान्य बहन जी के द्वारा परफॉर्मा था वो हमें दिया और हमको बताया गया कि आप पहले प्रत्येक विधानसभा में जिम्मेदार साथियों के साथ जाके मीटिंग लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज की मीटिंग है ये जिम्मेदार साथियों की बुलाई गई मीटिंग है, ये कार्यकर्ता की या पब्लिक की मीटिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी एक साथी इधर से लेकर इधर तक जो जिम्मेदार साथी बैठा है उसके ही पीछे 5,000 से 50,000 तक का जमावाड़ा है। जब आप सब लीड करोगे तो वो सब चीज आगे निकल के आ जाएंगी। 9 तारीख की जो ज्यादा जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को हमारे आज के मुख्य अतिथि जी बताएंगे। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस समय सबसे पहले संविधान खतरे में है और जब संविधान नहीं रहेगा तो बहुजन और देश खतरे में आ जाएगा। यदि हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुष
उनमें भी खास करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, यदि उन्होंने पूरे जीवन त्याग करके और हमें इस स्थिति में पहुंचाया है और हमें उन्हें यदि श्रद्धांजलि देनी है तो उसके लिए हमें लखनऊ चलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि हमारे तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे इसमें लखनऊ चलने में, 8 और 9 तारीख, लेकिन हमारे मसीहा, हमारे भगवान, हमारे रहबर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, अपने सुख सुविधाओं को त्याग दिया। और एक दिन तो इतना बुरा आया था कि जब हमको वोट का अधिकार दिलाना था, 1932 में गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना था, उसी दिन हमारे परिवार के बड़े और बाबा साहब के बेटे, उसी दिन उनका देहांत हो गया। जब लोगों ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बेटा नहीं देखना है, मुझे अपना पूरा बहुजन समाज देखना है। यदि मैं आज रुक गया तो मेरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साथियों, यदि हम ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनके बाद में बाबा साहब के जाने के बाद में जब माननीय कांशीराम साहब को इन सब चीजों का आभास हुआ कि मिशन कमजोर हो रहा है, तो माननीय कांशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे, पंजाब के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको त्याग पत्र दे दिया क्लास 1 नौकरी को और साइकिल पकड़ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में साइकिल चलाई, पदयात्रा करी। और जब पैसे की लाचारी हुई तो उन्होंने कपड़े भी हल्के पहने, कमजोर पहने, लेकिन एक संकल्प था। वो संकल्प क्या था कि इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। बहुजन समाज में जो आते हैं, जो हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, 15% के लोगों को छोड़ के बाकी के जो 85% लोग आते हैं, वो सब बहुजन समाज के लोग कहलाते हैं। हम सब बहुजन समाज के लोगों को उत्थान के लिए माननीय कांशीराम साहब ने नहीं तो शादी करी, नौकरी छोड़ दी और हमको हुक्मरान बनाने का संकल्प ले लिया। उन्हीं के साथ जब मान्य बहन जी चली तो मान्य बहन ने ये प्रण कर लिया कि पूरा बहुजन समाज ही मेरा समाज, मेरा परिवार है, मैं भी शादी नहीं करूंगी और मैं भी पूरे जीवन अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों को बताए हुए इस रास्ते पर चलूंगी। तो साथियों, हमें ऐसे ऐसे महापुरुष, हमें ऐसे परम आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी मिली हैं कि जिनके नेतृत्व में हम इस महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, समय का तो अभाव है, मैं भी थोड़ा समय ज्यादा ले गया, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि जो हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को पूरा करें। साथियों, माननीय बहन जी 2027 का आगाज कर चुकी हैं। माननीय कांशीराम साहब के 9 अक्टूबर के मौके पे हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करके 2027 में सरकार बनाने का हमें माननीय बहन जी संकल्प देंगे। और माननीय बहन जी हमें सरकारें नहीं देंगी, जैसे कि पूर्व में आपने देखा है कि माननीय बहन जी हमको मकान नहीं देती, मकान के साथ में हमको बिजली का बिल भी फ्री देती हैं, हमको वहां पर राशन की दुकान भी देती हैं, हमारे मकानों को चारों तरफ की बाउंड्री भी देती हैं, हमको वहां पे स्कूल भी देती हैं। साथियों, ऐसी नेता का जब भी आदेश आ जाए, ऐसी महान नेता का जब भी आदेश आ जाए, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन जी का जब भी आदेश आ जाए, चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई हमारे लिए त्योहार हो, लेकिन वो सब चीज हमारे लिए बाद में है। सबसे पहले यदि प्राथमिकता पे कोई बात है तो वो सिर्फ बात एक है, परम आदरणीय बहन जी का आदेश। हम सभी को आज जिम्मेदार लोग यहाँ बुलाए हैं, जो भी जिम्मेदारी बहन जी ने जिन पर भरोसा किया, जिनको भेजा है हमारे बीच में, पूर्व में राज्य मंत्री जो भी देंगे, मैं माननीय मंत्री जी को जनपद गाजियाबाद में, विधानसभा गाजियाबाद की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ये जिम्मेदार साथी बैठे हैं, इन्होंने हमेशा, चाहे जिले की मीटिंग हो, मंडल की मीटिंग हो या प्रदेश की मीटिंग हो, सबको सफल करने का काम किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अधिक से अधिक भीड़ ले जाने का यहाँ काम किया है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, कोई बात मुझसे गलत हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं एक जोरदार नारे के साथ में ये अपील करूंगा, परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब, बहन जी आप संघर्ष करो।
नाम संन्यास करो। 9 अक्टूबर लखनऊ चलना है, 9 अक्टूबर लखनऊ चलना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पूरा समय आज के हमारे मुख्य